वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। कहाँ कहाँ ठाकुर को मारिएगा। हम रियासतें गंवा दिए, हम इमारतें दान दे दिए। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो जो सदियों से इंसान को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है, किया है, जो सदियों में छुआछूत की नींव डाला है, जो सदियों में ऊंच नीच पैदा किया है। मनोज झा के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म है। हमारे साथ आनंद मोहन जी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, मनोज झा ने जो बात कही है राज्यसभा में, उसे लेकर आप बहुत गुस्से में हैं। देखिए, मैं किसी झा जी का व्यक्तिगत सवालों का जवाब देने के लिए आपके सामने नहीं आया हूं। मेरी घोर आपत्ति है कि आजादी और लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी। 6 लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए। अछूतोद्धार का जब गांधी का फरमान आया तो दादाजी अपने ही गांव के अस्पताल में मेस्तर, जो सबसे निचली पंक्ति समाज के लोग होते हैं, उस डोम के हाथ से, रामरूप के हाथ से कहा कि हम पंचामृत पी रहे हैं। सार्वजनिक ढोला पीट के 5000 लोगों के बीच पानी पिया, समाज से बहिष्कृत हुए। ये मंदिर में प्रवेश के सवाल पर और अछूतोद्धार के लिए अछूत से पानी पीने के सवाल पर मेरे दादाजी और मेरा परिवार समाज से बहिष्कृत हुआ। हम वहाँ से आते हैं। आज़ादी और लोकतंत्र के लिए हमारी कुर्बानी है। जब कोई आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख करके और सदन के अंदर कोई घृणित, पूर्वाग्रह से ग्रसित जात पात, धर्म, मजहब जैसी संकीर्ण टिप्पणी किसी धर्म पर, किसी जाति पर करता है, तो मेरे जैसे व्यक्ति का तिल मिला जाना स्वाभाविक है। इसलिए कि उस आज़ादी, उस लोकतंत्र के लिए हम लोगों ने कुर्बानियां दी है। और लोग कौन दिए हैं, नहीं दिए हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोगों की कुर्बानी है। आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जो हमारा संविधान है वो है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। उस धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य में कथित एक समाजवादी व्यक्ति अगर एक जाति विशेष पर संदर्भ से बाहर जाके हो रहा है महिला बिल पर बहस, और आप ठाकुर का कुआं लाते हैं, कहते वो भी उधार की कविता बिना संदर्भ के ला करके आप कहते हैं अपने अंदर के ठाकुर को मारो, तब मेरे जैसे व्यक्ति को जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कहाँ कहाँ ठाकुर को मारिएगा। हम रियासतें गंवा दिए, हम इमारतें दान दे दिए, हम कई किला, कई सैकड़े किला, कई दर्जन गढ़, कई हजार लाख करोड़ जमीनें, आज जितने यूनिवर्सिटी होंगे, जितने धर्म स्थान होंगे, उसके तह में जाइए, हकीकत पता चलेगा कि वो किसका दान दिया हुआ है। मनोज जी, क्यों तो इस तरह से? मैं मैं आपको बता दूं, ठाकुर को भगवान बना के हर गांव के ठाकुर बाड़ी में आप रखे हुए हैं और गाली आप दे रहे हैं, ठाकुर को मारो। तब मैं मजबूर होके कहना पड़ता है हमें कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, जो सदियों से इंसान को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है, किया है, जो सदियों में छुआछूत की नींव डाला है, जो सदियों में ऊंच नीच पैदा किया है, अस्पृश्यता पैदा किया है। ढोर बकरी की तरह हाट बाजारों में इंसान बिकते थे, तब कोई बुद्ध खड़ा हुआ। हम बुद्ध से शुरू होके बीपी सिंह तक सामाजिक न्याय और समाजवाद का अलग जगाने वाले लोग हैं। इसलिए समाजवाद हमको लोग नहीं पढ़ाए। समाजवाद लोग पढ़ते हैं, समाजवाद को हम गढ़ते हैं प्रताप बन के। प्रताप
का समाजवाद जीता जागता समाजवाद था, उसका जीवन समाजवाद था उनका। कोई होगा कार्ल मार्क्स के पूंजी ग्रंथ में लिखा हुआ समाजवाद, सिद्धांतों का समाजवाद, लेकिन अपनी प्रजा के साथ सोने वाला, पत्थरों पर भीलों के साथ रहने वाला, घास की रोटी खाने वाला, जिसकी का सेनापति कहते हैं हिंदुआ सूरज, जिसका सेनापति था हकीम खान सूर, जिसके खजांची थे भामा शाह, जिसका एक और सेनापति था राणा पुंजा, कोल भील पिछड़े दलित, इसके आत्मसम्मान को जगा के अकबर की साम्राज्यवादी ताकत से अकेले लोहा लिया। वो था समाजवाद। हमको समाजवाद लोग नहीं समझाए, सैद्धांतिक समाजवाद नहीं, जीवन में उतारने वाला समाजवाद। सवाल ये उठ रहा है कि 5-6 दिन बीत गए इस बयान को संसद में दिए हुए, उसके बाद क्यों ये बातें सामने आ रही है, और सवाल टाइमिंग को लेकर भी उठ रहा है। और दूसरी बात ये आ रही है कि क्या आनंद मोहन अगर सदन में उस वक्त मौजूद होते तो क्या होता। मैं कह चुका हूं, मेरा ही मार्शल आर्ट का 2 ही मार्शल आर्ट हुआ इस देश में। आजादी और लोकतंत्र की बहाली के बाद पहला मार्शल आर्ट हुआ समाजवादी लीडर स्वर्गीय राजनारायण जी का, और दूसरा मार्शल आर्ट हुआ आनंद मोहन का 36 वर्षों बाद। मैं उतना तो कर ही सकता था। मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपके इज्जत, आपके आबरू, आपकी प्रतिष्ठा, आपके खेत खलियान के सवाल पर जब हम खड़े हो सकते हैं, मुकदमे ले सकते हैं, जेल काट सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं, हमारे कई साथी लोग का बलिदान हुआ, बलिदान दे सकते हैं, तो हमारे अंदर भी हम कोई ईंट पत्थर लोहे के इस्पात के लोग नहीं हैं। हम बिहार मांस के लोग हैं। हमारे अंदर भी एक दिल है, मस्तिष्क है, जो इन सवालों पर धड़कता है, उबलता है। तो मुंह में उंगली डालकर कुछ बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं आगाह करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग कहीं से समाजवादी नहीं हैं। इनके पूरे खानदान को हम लोग जानते हैं, परिवार की हिस्ट्री को जानते हैं। बड़ी भारी समाजवादी अपने को कहते थे, झोला लेकर के घूमते थे, प्रखर समाजवादी, एमएलए समाजवादी पार्टी से बने और कांग्रेस की चलती हुई समाजवाद का झोला पटका, कांग्रेस में जाके मंत्री हो गए। जिस दिन आरजेडी कमजोर होगी, कमजोर करने की ये साजिशें हैं। आपको नहीं लगता? लोग नहीं चाहता। हमने कहा ये फिटकीड़ी झा है, एक ड्रम दूध में एक ढेला फिटकिरी डाल दीजिए, फट जाएगा। ये नहीं चाहता कि मार्शल कौमें बिहार में इकट्ठी हो, कृषक जातियां एक साथ मिले। खतरा वहां है, गाइड कहीं और से हो रहा है। लोग ये उसकी एजेंटी लोग कर रहे हैं, उसको रोकने के काम कर रहे हैं लोग। एक आखिरी सवाल, आपके बेटे भी आरजेडी से विधायक हैं, क्या लगता नहीं है कि आगे उनकी राह भी मुश्किल हो जाएगी जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं? क्या मुश्किल होगी, क्या मुश्किल होगी? मुश्किलों से, मुसीबतों से लड़ने वाला और खेलने वाले का नाम राजपूत है। हम क्षत्रिय हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हो सकते। कोई मुगालते में मत जिए कि हम किसी के बंधुआ मजदूर हो सकते हैं, मरते दम तक नहीं। जेल के सलाखों में 16 साल रहे, झुके नहीं, डरे नहीं, बिस्तर छोड़ के आए हैं। हम वाजिब सवाल पर जब आपके लिए खड़े हो सकते हैं तो अपने समाज के लिए भी खड़ा होंगे। बिल्कुल। तो आनंद मोहन जी थे जिन्होंने साफ तौर से जो मनोज झा का बयान आया है उसका उन्होंने विरोध किया है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।